करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जो सेब बागवानी के लिए पूरी दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाता है। सेब क्षेत्र में नवाचार के लिए पद्मश्री से सम्मानित हिमाचल के सेब बागवान हरिमन शर्मा को जयपुर की यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी की मानद उपाधि से नवाजा जा रहा है। हरिमन शर्मा एक प्रगतिशील बागवान है और सेब बागवानी के क्षेत्र के लिए उनकी तैयार की गई किस्म हरिमन 99 के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सेब बागवानी के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। शिमला, किन्नौर, सिरमौर समेत ऊंचाई वाले अधिकतर क्षेत्रों के सेब की मिठास पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी विख्यात है। सेब बागवानी के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले हिमाचल के एक ऐसे ही बागवान हैं हरिमन शर्मा, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। हरिमन शर्मा ने सेब की एक ऐसी किस्म तैयार की है जो 40 डिग्री तक के तापमान में भी सेब की उन्नत फसल तैयार कर सकती है और हरिमन 99 नाम से जानी जाने वाली इस किस्म के लिए हरिमन शर्मा को कई पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। अब जल्द ही हरिमन शर्मा को सेब बागवानी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पीएचडी की मानद उपाधि से नवाजा जा रहा है। 28 अप्रैल 2025 को मुझे पद्मश्री अवार्ड से भी महामहिम राष्ट्रपति द्वारा नवाजा जा चुका है। वर्ष 2017 में भारत का द्वितीय राष्ट्रीय किसान का खिताब तो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया था। अब तक 27 राष्ट्रीय अवार्ड, 32 राज्य स्तरीय अवार्ड तो अन्य जिला स्तरीय अवार्डों से नवाजा जा चुका है। महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से उन्हें पीएचडी की मानद उपाधि दी जा रही है। विश्वविद्यालय की चयन समिति द्वारा देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मानित व्यक्तित्वों को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के पन्याला से संबंधित बागवान हरिमन शर्मा का नाम भी शामिल है। और मुझे उपाधि सेब की HRMN 99 किस्म उपजाने के लिए दी जा रही है। मैंने भारतवर्ष के 29 राज्यों में इसके लगभग 17 लाख पौधे अब तक रोपित करवा चुका हूँ। मैं इस उपलब्धि प्राप्त करने से अत्यंत खुश हूँ। इसके लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं। वहीं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा उन्हें पीएचडी की उपाधि के लिए चयनित करने पर खुशी जाहिर करते हुए हरिमन शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विश्वविद्यालय के अधिकारियों का आभार जताया है। हरिमन शर्मा का कहना है कि हरिमन 99 की सफलता के बाद अब वह आड़ू, पलम, खुमानी जैसे फलों की भी उन्नत किस्म तैयार कर रहे हैं। तो सेब उत्पादन में किस तरह क्रांति का प्रतीक बना हिमाचल, क्योंकि हिमाचल की अर्थव्यवस्था का आधार ही सेब की बागवानी है और इसमें आधुनिक तकनीक से अच्छी पैदावार की जाती है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि सरकार और वैश्विक बैंक का यहाँ पर समर्थन है, यानी कि आधुनिक तकनीक से अच्छी पैदावार जो सेब के किसान हैं उन्हें मिलती है, जिसमें सरकार और विश्व बैंक का सामंजस्य। और करीबन हमने देखा कि 1 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर अगर भूमि है उसमें सेब के बाग फैले हुए हैं और ई मार्केट प्लेस ऐप पर भी अब सेब की बिक्री की वजह से ये बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और शिमला से ही इस बड़ी खबर पर हेमलता शर्मा इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ। हेमलता, सेब बागवानी की अगर बात की जाए तो अपने आप में पूरे विश्व में हिमाचल के सेब बहुत मशहूर हैं। ऐसे में खास तौर पर जिस तरह से हरिमन शर्मा जी को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा, ये अपने आप में दिखाता है कि हिमाचल जो है वो वैश्विक लेवल पर भी अपनी पहचान को अंकित कर रहा है। जी बिल्कुल, अब तक तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी इलाके का सेब था वो देश और दुनिया के लोगों के मुंह में मिठास डालता आया था, लेकिन अब इस किस्म के आ जाने से जो मैदानी इलाकों का सेब है वो भी कहीं ना कहीं जो विख्यात होता नजर आएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सेब की जो बागवानी का इलाका है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ की आर्थिक जो पहला बगीचा है वो हिमाचल में लगाया गया। तो ऐसे में जो शिमला के साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश का मैदानी इलाका है वहां पर सेब के बाग होने की कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल था,
लेकिन हरिमन शर्मा जी पद्मश्री पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए हैं हाल ही में, उन्होंने ये संभव कर दिखाया है। और अब जो मैदानी इलाकों के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सेब की बागवानी की तरफ उनका रुझान नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में अगर सेब की हम बात करें तो इससे पहले सिर्फ किन्नौर, शिमला का ऊपरी इलाका और कुछ एक ऐसे इलाके थे जहां पर ज्यादा ठंडक होती है, वहां पर सेब मिलता था। लेकिन अब 40 डिग्री का जो तापमान है वहां पर भी आपको सेब की किस्म मिलेगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि क्वालिटी में और थोड़ा सा सेब का अलग अलग वैरायटी है उसमें आपको फर्क मिले, लेकिन हिमाचल के सेब की जो मिठास है वो बिल्कुल आपको भरपूर मिलेगी। एप्पल मैन को वैश्विक पहचान मिली है और जब भी कोई हिमाचल से आता है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि दिल्ली वालों के लिए वहां से कुछ ना कुछ सेब जरूर आए। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो अब आपको बात बताते हैं कि कैसे लोकल